के पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात यह है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके भी 6-7 फेंके हैं तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। इतना तेज, 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखिए, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया का एक मिसाइल पाकिस्तान में घुस गया, और घुस तो गया लेकिन 3-4-5 मिनट वो घूमता भी रहा। 100-150 किलोमीटर उसने वहाँ पर चक्कर भी लगाए, एक भी पाकिस्तानी सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया। और पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है ना वो चाइना वाला है, उसने डिटेक्ट नहीं किया। और फिर अंत में वो जो मिसाइल था ना वो ज़मीन पर गिर गया। आसपास ना ही कोई रिहायशी इलाका था, ना ही कोई घर बार था, ना ही कोई लोग थे। लेकिन जहाँ दूर थे ना वहाँ पर भी उनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, कि भाई एक मिसाइल आया है और यहाँ पर गिरा है। मतलब बाद में जब तहकीकात की गई तब उनको पता चला। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया ने एक साथ पूरे पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है उतने ब्रह्मोस अगर छोड़ दिए तो क्या पाकिस्तान के पास रिवर्ट बैक करने का ऑप्शन बचेगा? मुझे नहीं लगता बचेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई हमने कुछ नहीं करा और इंडिया की मिसाइल आई, ड्रॉप हो गई, और इंडिया ने ये भी कहा कि गलती से आ गया, लेकिन सबको पता है कोई गलती से नहीं आया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो करेंगे, अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें। मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात यह है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम इट फेल्ड। कर लेते हैं, क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो वरना हम तो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन तो खान साहब की आखिरी स्पीच जो है वो और देखें। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुए। आप तो उनके साथ भी कंपैरिजन करने की पोजीशन में है, तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है। हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे, पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है। ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखिए, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं
कि पाकिस्तान ने अगर ये मिसाइल भारत की तरफ से आया था, 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद में आया, मियां चन्नू में आके गिरा, तो पाकिस्तान ने उसको क्यों मार गिराया? ठीक। अब मेरी इस हवाले से जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं जो मिसाइल प्रोग्राम को और ये सारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो अनथिंकेबल है। इवन अगर आपको पता भी हो तो आप इस तरह के मिसाइल को, इवन अगर हमारे पास तो वैसे भी वो डिफेंस शील्ड है ही नहीं, अगर आपके पास हो भी तो जो टाइम था, देखें 124 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, इस मिसाइल ने पाकिस्तान की हदूद में जब ये दाखिल हुआ तो 3 मिनट और 44 सेकंड लगे। खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं, तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इंफ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों की। और अभी तक आप जहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने IMF, तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन? डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो मौसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें OIC का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है UAE, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी। वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। मौका नहीं है कि इतना क्विकली पहले तो डिटेक्ट करें और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करें। तो ये तो वो कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको मार गिरा सकते थे या इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते थे। ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो आपका एडवर्सरी है, वहां पे आके गिरता है, कोई और उसको मिस इंटरप्रेट करता तो उसका क्या हाल होता है। तसव्वुर करें कि अगर ये वाला काम, लेट्स से कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से आके रूस में गिर जाए या रूस का मिसाइल कोई गलती से आके अमेरिका में गिर जाए तो क्या रद्द अमल होता। तो